चलिए जी आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है 1 - ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा हमने सॉल्व किया था। 1 - यहाँ से कॉमन निकाल लें तो ये होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, किसी ने मैसेज करके मुझे शायद जवाब बताया। 1 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, आंसर होगा 2। सो फरा रूज कह रही हैं कि आंसर 2 है। बिल्कुल ठीक कहा जी फरा आपने, आंसर इसका 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं है। नेक्स्ट देखिए पेपर, ये थर्ड आयोटा की पावर 4 और ओमेगा का क्यूब। यहाँ देखिएगा जी, आयोटा की पावर 4 और ओमेगा का क्यूब। आयोटा की पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लाते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। ओमेगा को क्यूब की फॉर्म में लाते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है। आयोटा स्क्वायर होगा -1, उसका स्क्वायर हो गया ओमेगा क्यूब 1 है। -1 का स्क्वायर 1 + 1, आंसर आएगा 2। 2 आंसर आएगा 2। ठीक है जी, आंसर आएगा 2। क्लियर है? 1 + 1 2। चलें, इसके बाद हमारे पास है ये 14 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। तो देखिएगा जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। ये वाला -1 एज इट इज रहा। तो -1 - 1 -2 -2 की पावर 5 -32 माइनस एज इट इज रहा, और 2 की पावर 5 32। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट देखें, क्या हो गया, सिस्टम हैंग हो गया। चलें, नेक्स्ट हमारे पास है 17। इफ c इज इक्वल टू 0 देन 1 रूट इज। अगर c 0 हो जाए तो एक रूट क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं। यहाँ देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कहा जा रहा है कि अगर c 0 हो जाए, अगर c 0 हो जाए तो ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। किसी का आंसर आया? चलें जी, अरुष्मा कह रही है ऑप्शन बी होगा। बी होगा? अरे नहीं भाई, चलो पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। बेसिकली अगर डी 0 हो ना, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो रूट्स इक्वल होते हैं। मगर यहाँ 1 रूट की बात हो रही है। चलें देखें, c को 0 रखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ली, c को 0 रख दिया, इक्वेशन आ गई ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। तो देखें, वो कह रहा है अगर c 0 है तो एक रूट क्या होगा? 1 रूट इज। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सो आइदर x इज इक्वल टू 0 और ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -b/a। यहाँ से आ जाएगी -b/a। x की एक वैल्यू 0 आ गई, दूसरी वैल्यू -b/a आ गई। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर c को 0 रखा जाए तो एक रूट क्या होगा? एक रूट 0 हो जाएगा। अगर c 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। रियल है तो दोनों ही रियल, 0 भी रियल नंबर है और -b/a भी रियल नंबर है, मगर हम कहेंगे 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है तो उसका एक रूट डेफिनेटली 0 होगा, दूसरा जो भी हो। यानी अगर हम कुछ इक्वेशन लिखे ना, लेट्स सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, देखें 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने पे x की एक वैल्यू तो 0 आएगी, दूसरी जो भी आए, दूसरी क्या आएगी? दूसरी आ जाएगी -3/2। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ।
एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यूज क्या आएंगी, एक तो 0 आएगी, दूसरी जो भी आए, दूसरी जो है वो -9 आ रही है, मगर एक रूट 0 आ रहा है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 हो, c का मतलब है कांस्टेंट टर्म, अगर वो 0 है तो उस इक्वेशन का एक रूट 0 होता है। ठीक है जी, ये जरा ध्यान में रखिएगा। चलें आगे चलते हैं। नहीं है, अभी तक नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। ये the sum of roots of quadratic equation is 4 and product of its root is 1। सम ऑफ रूट 4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, इक्वेशन क्या होगी, याद है जी फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। लिखा था ना कल, हमने कहा था अगर दो रूट्स गिवन हो, सम और प्रोडक्ट अगर हमें गिवन हो या दो रूट्स गिवन हो और इक्वेशन फॉर्म करनी हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। रूट्स का सम, रूट का प्रोडक्ट, यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है। रूट्स का जो सम है वो क्या है, सम 4 है, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट 1 है। इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये होगा आंसर। ठीक है जी। उसके बाद 20 देखिएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलिए जी, किसी ने आंसर शायद बता दिया। परा कह रही है 64 होगा, नबिया कह रही है डी होगा, है डी 64 अलग अलग आ रहा है। चले ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 और पहले -1 ऐसे ही लिखा हुआ था, तो -2 की पावर 6, -2 की पावर 6, -2 की पावर 6 प्लस 64। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। आगे 10वां का आंसर आ गया, अरुषा, अरुष्मा सॉरी, विशाखा 64 64। सो आंसर इज 64। वही जरा थोड़ा सा देख के सॉल्व किया करें। अच्छा कैलकुलेटर आपके पास होता है ना, तो तुक्के ना मारना, कैलकुलेटर से ही निकाल लेना -2 की पावर 4 जो है 6 जो है वो क्या होगा, तो जरा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, अगले पेपर की तरफ चलें। थर्ड, if c is equal to 0 then one root is। ठीक है जी, किसी का आंसर आया और आंसर आया, अरुष्मा 0, फरा भी कह रही है 0। बिल्कुल अभी हमने देखा था, अगर हमारे पास जो है वो एक रूट जो है वो सी जो है वो 0 हो जाए तो एक रूट 0 होगा। चौथा देखिएगा, इफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। अगर इस इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/, अल्फा हो जाएगा, या अगर एक बीटा है तो दूसरा 1/, बीटा हो जाएगा। अब देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा रखा, कोई फायदा नहीं होगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा, वैल्यू हमें अल्फा की नहीं पता। अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है c/a। यहाँ पर फायदा होगा क्या, अल्फा को अल्फा रखा, बीटा की जगह पर 1/अल्फा रखा, रेसिप्रोकल है ना, c/a, c की जगह पर 5 प्लस k और डिवाइडेड बाय a की जगह पे 1। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 वहाँ चला गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 1 वहाँ चला गया, ये है 5 प्लस k, so k इज इक्वल टू -4। ठीक है जी, दोबारा से देख लें, इक्वेशन एक हमें गिवन है, हमें कहा जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल हो जाए। अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो हम ये कहें कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट जो है वो क्या होगा, 1/अल्फा होगा। अच्छा, सम, अगर रूट्स की हम सम की बात करें तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्फ़ा बीटा को 1/अल्फा रखें, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फा, अल्फ़ा पता नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट है c/a, अल्फ़ा अल्फ़ा रहा, बीटा की जगह 1/अल्फा, फ़ायदा ये हुआ कैंसिल हो गए तो जान छूट गई अल्फ़ा से क्योंकि वैल्यू नहीं पता थी।
सी की जगह पर 5 + k और ए की जगह पे 1। तो 5 + k और ओवर 1 वहाँ गया, ये कैंसिल होने के बाद भी 1 आ रहा है, सो k इज इक्वल टू -4। ठीक है जी। छठा देखिएगा, द सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 64। बताइएगा 64 के 4 रूट का सम किसके बराबर होगा? जी आंसर दीजिए जल्दी से। 64 के 4 रूट निकालें और अगर हम उसका सम लें तो वो 64 आएगा, वो 0 आएगा, वो 4 आएगा, या इनमें से कुछ नहीं आएगा। चलिए जी, किसी ने आंसर दिया? नबिया का आंसर आ चुका है, और कोई बताए? और कोई भी नहीं बताने पे एग्री? चले जी, 0 आएगा। अभी कितनी दफ़ा बात हुई, किसी भी नंबर के जितने भी रूट्स निकालें, जब आप उसका सम लेंगे तो आंसर 0 आएगा। हमने कहा था 1 के 2 स्क्वायर रूट हैं, दोनों को ऐड किया 0। 1 के 2 क्यूब रूट्स हैं, दोनों को 3 क्यूब रूट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम लिया 0। 1 के 4 रूट्स हैं, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, चारों को ऐड किया 0। इवन हमने स्टेटमेंट, जर्नल स्टेटमेंट लिखी थी कि द सम ऑफ nth रूट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के जितने भी आप रूट्स निकालते हैं ना, nth रूट, उन सब का सम क्या होगा? 0 होगा। तो अगर 64 के आपने 4 रूट्स निकाले, उनका सम लिया तो भी 0 होगा ना। तो भाई थोड़ा चीज़ों को याद रखिए और नोट भी करते जाइए। ठीक है जी। I think 13. If sum of roots and product of roots of equation are equal, sum of root minus b over a, sum of roots minus b over a, product of roots c over a से a cancel, minus b is equal to c, so this is b and this is c, माइनस बी 2kc। ठीक है जी, किसने आंसर बताया अभी चेक करते हैं। -3, -3, -3। चलिए जी, अरुष्मा कह रही है -3 आएगा, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने अरुष्मा, आंसर गुड, -3 ही आ रहा है। ठीक है ना। पहले भी हमने सॉल्व किया इस तरह के एमसीक्यूज कि अगर सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर हो तो जो है वो के की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, और उनको आप इक्वल रख दें तो आपको जो भी अननोन होगा उस अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। चलें जी, तो ये सारे प्रीलिम्स के पेपर हो गए ख़त्म। अब हम चलते हैं, ठीक है जी, आयशा इजाज़ ने भी -3 आंसर दिया हुआ था। तो अब हम चलते हैं पास पेपर की तरफ। ठीक है जी, सो चलें पास पेपर 2009 पहला पास पेपर था। पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद ओमेगा की पावर 32, ओमेगा की पावर 32 किसके बराबर है जी? कन्वर्ट करें, क्या 32 3 से कैंसिल होता है? नहीं होता। एक कम करें, 31 होता है? नहीं होता। एक और कम करें, 30 होता है? होता है। ओमेगा की पावर 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 30 को लिख देंगे ओमेगा क्यूब की पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा? 1। 1 की पावर 10 जो है वो 1 ही होगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि बचा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। सो ओमेगा की पावर 32 जो है वो इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। आयोटा क्यूब, आयोटा को हम तोड़ते हैं स्क्वायर में, ओमेगा को ब्रेक करते हैं क्यूब में, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। आयोटा को स्क्वायर में करते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और ऊष्मा कह रही है आंसर माइनस आयोटा आएगा, तो शायद सही कह रही हैं, हम देख लेते हैं। आयोटा क्यूब है ना, आयोटा क्यूब को लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा। तो बिल्कुल ठीक कहा जी अरुष्मा ने कि इसका आंसर होगा माइनस आयोटा। ठीक है जी। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर रियल,
काम की चीज़ ये है। अनइक्वल तो होते ही होते हैं, सब केस में अनइक्वल होते हैं, सिर्फ इक्वल वाला एक ही केस है। अगर रूट्स रियल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डी होगा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, रुष्मा कह रही है ऑप्शन होगा सी, तो वो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो। बिल्कुल ठीक है जी, वो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। लेस देन ज़ीरो तब होगा जब इमेजनरी रूट्स हैं, इक्वल टू ज़ीरो तब होगा जब इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल टू आई कुछ नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स है। फॉर इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की जगह पर क्या है एम, ओवर ए की जगह पर क्या है एल, माइनस एम ओवर एल। ठीक है जी, अरुष्मा ने कहा था कि आंसर डी होगा, बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसका आंसर डी है। क्लियर है ना। सम ऑफ रूट फाइंड करना है, माइनस बी ओवर ए, बी की जगह पर एम लिखा है, ए की जगह पर एल लिखा है, माइनस एम ओवर एल, ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। और है वैसे काफ़ी सारे आ गए, 2009 में 4 तो आ गए यहाँ से, किसी एक ही चैप्टर में से नहीं है। चलें एक पेपर और देख लेते हैं बस, 2010। अब इसमें एक हो या दो हो या चार हो, ठीक है जी। जी ये छठा, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब है डी क्या होगा, डी होगा लेस देन जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव नंबर लेस देन जीरो होता है। पॉजिटिव में रियल, जीरो पे इक्वल, परफेक्ट स्क्वायर पे रैशनल। ठीक है ना जी, यही था। उसके बाद ये देखें, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा की पावर 64। चलें जी, किसी का आंसर आया। फरा उरूज कह रही है कि आंसर सी होगा, तो ठीक है जी, ओमेगा की पावर 64 है। ज़रा देखते हैं, 64 3 से जाता है, नहीं जाता, 63 जाता है 63 इंटू ओमेगा की पावर 1, 63 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर, तीन दो दफ़ा, तीन एक दफ़ा, इंटू ओमेगा की पावर 1, यहाँ 1 रखा, 1 का क्यूब 1, उसकी पावर 21 1, यानी कि सिर्फ बचा ओमेगा, सिर्फ बचा ओमेगा। तो 7 का आंसर है ओमेगा। फरा ने बिल्कुल सही बताया था, आंसर सी आएगा, बिल्कुल आंसर सी आया। आठवां देखिएगा, द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, द सम ऑफ रूट्स, और उष्मा कह रही है ए होगा, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस क्यू ओवर पी, माइनस बी ओवर ए, बी की जगह पर क्यू, ए की जगह पर पी, माइनस क्यू ओवर पी। बिल्कुल सही बताया है जी अरुष्मा ने, ऐसा ही है। और है, और है, नहीं है, नहीं है, बस फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी। अगर कुछ पूछना है पूछ लें, कल हम देखेंगे 2011 से, 10 हमने किया है। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है, कोई एमसीक्यूज है जो इससे ऊपर, इससे पहले पूछना है, रह गया हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम ऑफ करेंगे। जी, हेलो, नहीं है, चलें, अल्लाह हाफिज़।